ट्रम्प साहब 47 प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएस के। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। और मजे की बात एक और भी है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी गए हुए हैं। और क्या वजह है कि हमारे सदर वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया, इन दो साहिबान को मदऊ कर लिया गया है? ज्यादातर जो दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल इनविटेशन पर आए हैं, ये शायद पर्सनल लेवल पे किसी इनविटेशन पर आए होंगे। लाजमी सी बात है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इनवाइटेड थे बट उन्होंने अटेंड नहीं किया और जो डॉक्टर जयशंकर है उनकी जगह वो वहां पे मौजूद थे। लेकिन वो ऐसे मौजूद नहीं थे बल्कि उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था। और जो इंडिया यूएस प्रोटोकॉल है वो कितने अपग्रेड हुए हैं, उसका क्या लेवल है। जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर थी वो पिछली लाइन में थी, 3 लाइन छोड़ के पीछे थी एंड डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अहमियत दी। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब भी अमेरिका में मौजूद है। पहली बात तो ये है कि कोई इन्विटेशन जो है वो पाकिस्तान गई ही नहीं है सिरे से। 2-3 इन्विटेशन जो है वो पाकिस्तान ने उसको खरीदा था। जब आप वहां पे जाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं पूछता क्यों। मुझे तो दुख या तकलीफ इसलिए होती है कि यार आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो कुछ लोगों ने पैसे दे के जो है वो टिकट खरीदे थे, लेकिन अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो है वो जो सेरेमनी है वो बाहर की बजाय जो है वो अंदर चली गई। और वो जो है वो मतलब अब खुदा के काम में कोई क्या कह सकता है। तो उसकी वजह से जो है वो मतलब वो सेरेमनी अंदर हो गई और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे गेस्ट को जो है वो मना कर दिया कि आप आ ही नहीं सकते हैं। अब जाहिर है वो जयशंकर को तो नहीं कह सकते कि आप ना आए, क्योंकि जयशंकर जो है वो स्टेट गेस्ट थे और उनको जो है बाकायदा इन्वाइट किया गया था। पूरे इंडियन जो डेलीगेशन है उसको इन्वाइट किया गया था एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इन्वाइट नहीं किया गया था। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मुझे फर्स्ट रो में नजर आते हैं। सुंदर पिचाई मुझे उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की है, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड, और ऑब्वियसली उनका एक बनती है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि देखें ये तो लगता है कि अमेरिका में इंडिया की हुकूमत आ गई। आप इसको कैसे देखते हैं? इंडियन अमेरिकन्स दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। इवेंचुअली आप सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस भी देखेंगे जो कि विल बी एन इंडियन जज, ही विल बी चोजन डेफिनेटली। उनका है एंड दे आर कमिंग थ्रू दोस प्रॉपर चैनल्स, नथिंग रॉन्ग विद इट, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, एजुकेटेड पीपल। मीनवाइल अब वो इंडिया की उनकी अपनी डिप्लोमेसी भी है, अमेरिकन उनकी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है इंडिया की, दैट ऑलवेज इन वर्क्स एंड स्पेशली इन दिस टाइम जो मोदी के साथ जो है, मोदी हैज बीन वेरी वेरी वोकल एंड वेरी एक्टिव in terms of reaching out to American businesses. और आपने एक और चीज देखी कि मुकेश अंबानी was invited to the this swearing-in ceremony जो आज हुई है उसमें he was invited officially, so he was there. तो ये सारी चीजें हैं। बल्कि सर जो डिनर था कल का जो डिनर था उसमें बहुत ही सिलेक्टिव लोग थे, जिसमें एलोन मस्क और जेफ बेजोस और इनकी फैमिलीज और कुछ और ऐसे लोग, उसके अंदर भी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद थे और बहुत लाइमलाइट में थे वहां पे भी। Absolutely. मैं आपको बता रहा हूँ। I mean, these are the people he is really courting right now. President Trump is courting those kind of people who could bring $50-60 billion investment to America. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर काश पटेल से मिले हैं, which is an interesting thing। मतलब जिसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन थी। स्पेकुलेशन ये थी कि क्या होगा, ये जितनी ज्यादा प्रो इंडिया या इंडिया एफिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में है, ये क्या होने जा रहा है। और दूसरा इसके साथ साथ इस वक्त पूरे का पूरा जो इंडिया है वो एक ही बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है जी कि वो डॉक्टर जयशंकर तो पहली लाइन में थे और ये बड़े एजाज की बात। अच्छा मजे की बात है, पैनी वोंग जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर थी वो पिछली लाइन में थी, 3 लाइन छोड़ के पीछे थी एंड डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अहमियत दी। हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात की भी ख्वाहिश रखते हैं ट्रंप अपने शुरू के 1-2 माह में। तो वो भी देखते हैं किस तरह मामला जाते हैं, क्योंकि क्वाड की समिट भारत में होनी है, वो कब होती है। तो ये तमाम वो एरियाज हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फाइनली यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अब यूएस के 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने कैपिटल हिल्स में पीएम मोदी को भी इनवाइट किया, पर मोदी जी अपनी व्यस्तता के कारण न जा पाए और उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को वहां पे भेजा। ट्रंप प्रशासन ने अपनी तरफ से जयशंकर साहब का भव्य स्वागत किया और उनको ऐसा सम्मान किया कि पूरी दुनिया देख के चौंक गई। उन्हें प्रथम पंक्ति में बड़े बड़े लोगों के साथ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स के साथ में बिठाया गया। हमारे भिखारिस्तानियों को तो बुलाया भी नहीं गया। भिखारिस्तानियों का होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी पैसे से सेरेमनी का टिकट खरीदकर बेशर्मी के साथ वहां पे पहुंच गया। जाहिर सी बात है, भिखारिस्तान के बिना बुलाए मेहमान को यूएस ऑफिशियल्स ने कोने में खड़ा कर दिया। उनको पता है कि ज्यादा भाव देने पर यह भिखारी कुछ न कुछ मांग ही लेगा। खैर, भारत को मिल रहे सम्मान ने पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मचा दी। पाकिस्तानी ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हुए कि भारत का रुतबा कितना ज्यादा है यूएस में और कितना सम्मान भारत के ऑफिशियल्स और भारत के मिनिस्टर्स को मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, किसी को भी कोई भी दुनिया में सम्मान नहीं मिल रहा है।
आइए पाकिस्तानियों के जलन और बेचैनी को और आगे देखते हैं इस वीडियो में। कृपया इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। भाई साहब, कल आई एम श्योर कि आपने भी उनकी इनॉग्रल सेरेमनी सारी देखी होगी। सर, मैं उस सारी सेरेमनी के अंदर अपना कोई पाकिस्तानी नयार ढूंढता रहा कि यार कोई ना कोई तो हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होगा, हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का कोई ना कोई होगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मुझे फर्स्ट रो में नजर आते हैं। सुंदर पिचाई मुझे उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क के मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था। ये हमारी गवर्नमेंट के एंड पे था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये फेलियर है? व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ट्रम्प ने बड़े वाज़ेह तौर पे, बहुत से ममालिक के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, इवन सऊदी अरब से भी कोई मौजूद नहीं था जिसको वो अब्राहम एकॉर्ड्स में लाना भी चाहते हैं। देखिए, ट्रम्प ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम तो दिया है कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को, सिर्फ भारत के नहीं बल्कि क्वाड के बाकी तीसरे जो 3 मेंबर्स हैं जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनके तीनों के वज़राए ख़ारजा वहाँ मौजूद थे। एक तो तरजीह उनकी क्वाड हो गई और वो चूँकि एशिया पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस वजह से क्वाड उनकी एक प्रेफरेंस हमें लगती है। बाकी उन्होंने दुनिया भर से उन लोगों को मदऊ किया जो उनके पॉपुलिस्ट, राइटिस्ट आप कह सकते हैं, फार राइट के लोग थे, जिसमें बिन नेतन्याहू भी शामिल था। वो कि बिन नेतन्याहू नहीं गया, लेकिन उसमें आप देखिए तो हंगरी का प्राइम मिनिस्टर था और इस तरह फ्रांस का जो राइटिस्ट लीडर थे वो वहाँ मौजूद थे, तो एल सल्वाडोर से मौजूद थे। तो एक लिहाज से उन्होंने उन्हीं लोगों को मदऊ किया जो लाइक माइंडेड थे और जो इस वक्त इनकम्बेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं या अपोजिशन में हैं। आप देखिए बरतानिया जो बहुत क्लोज है, कनाडा जो बहुत क्लोज है यूएस के, वहाँ से केयर स्टारमर को प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो लेबर पार्टी से उनका ताल्लुक है। इस तरह जस्टिन ट्रूडो को भी कोई इनविटेशन नहीं गई। इस तरह फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उनको भी नहीं बुलाया। तो ये एक बड़ा एक स्किलफुली ट्रंप अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगले 4 साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल हैं। एक तो मोदी के साथ और ट्रंप का एक इक्वेशन बनी हुई है और इस वक्त साउथ एशिया में मोदी वो वाहिद लीडर हैं जो अभी तक मौजूद हैं। बाकी तो तमाम साउथ एशिया में आप देखिए तो इलेक्शंस हो गए, नए लोग आ गए, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तो सारे नए चेहरे हैं। सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिन्होंने ट्रंप के साथ पहले भी काम किया है। तो इस वजह से हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन आने वाली जिस तरह मैं देख रहा हूँ और हमें अभी से कुछ अपने आप को पोजीशन करना है ऐसे तरीके से कि हम किस तरह इन सारी चीज़ों से नबरद आजमा हो सकते हैं। एक और जो ख़तरा मुझे लाहक होता है, जो मैं अक्सर अभी देख रहा हूँ, कि शायद मोदी अगर बिकम्स द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट वाशिंगटन, जो कि पॉसिबल है अगले 2-3 माह में, जो मैं अमेरिकन मीडिया में देख रहा हूँ, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। उसमें चूंकि इस वक्त हम यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये कि हमारे जो मामलात हैं हमारे लिए, खास तौर पे कश्मीर पे हमारे लिए कोई खास स्पेस नहीं रही, महदूद हो गई है कि हम कश्मीर पे कुछ कर सकें। इसी तरह जो एक और खतरा लाक हो सकता है वो ये है कि मोदी और इंडिया दिस टाइम राउंड प्ले सम रोल बिटवीन काबुल एंड वॉशिंगटन, तालिबान और उनके दरमियान ब्रिजेस जो हैं, जो गैप हैं, उनको ब्रिज करने का। तो ये हमारे लिए बड़ा ऑमिनस है। एक जमाना था कि हमने दोहा में डायलॉग हम फैसिलिटेट करते रहे और उसके नतीजे में 29 फरवरी 2000 इसको दोहा एकॉर्ड्स, 2020 में एकॉर्ड्स भी हुए, दोहा एकॉर्ड्स। लेकिन अगर अब इंडिया वो रोल प्ले करता है तो ये हमारे लिए परेशान कुन बात तो होनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।